देखो इसमें हम देखेंगे कि व्यापार से जो परचेज एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टैली ओपन कर लेंगे, या टैली ओपन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टैली सिर्फ ओपन करना है सिंक के लिए। ठीक है, तो टैली एक बार ओपन कर लो, उसके बाद एक बार ये ऐप ओपन कर लो और सिंक मास्टर कर लो। ठीक है, उतना कर लोगे तो जितना लेजर होगा वो सिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाना है, क्रोम पे जाके ये व्यापार टैक्स वन हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, कंपनी में से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कौन सा कंपनी पे काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे। जैसे डायनामिक शिपिंग है तो इसका 26-27 वाला है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि इसको करना है तो इसको यस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कर लिया, कंपनी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या काम करना है, परचेज की एंट्री करना है। क्या करना है, परचेज की एंट्री। तो परचेज के एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, डाटा एंट्री में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे और उसके बाद परचेज में जाएंगे। तो हम कहाँ पे आ गया, परचेज में आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको अगर डिलीट करना है तो यू कैन ऑल्सो डिलीट। ठीक है, ये हम डिलीट कर दिए हैं। तो ये सब क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करना है, अपलोड कर देना है। क्या कर देना है, बिल, जो भी बिल आपको करना है उसको हम अपलोड कर देते हैं। जैसे डायनामिक का है तो डायनामिक का जो भी बिल है, जैसे एक बार में 10 बिल ही होता है तो 10 बिल मान लो कि हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि आप 10 बिल से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिया। 10 से ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 4 2 6 2 8 10 12 को हो गया। तो इसको हम क्या करते, दो बिल को डिलीट कर देते। तो अब 10 हो गया, इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये देखो सारे बिल अपलोड हो गया। जो 10 था ना, ये देखो 10 अपलोड हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें से एंट्री करना है। ठीक है, तो एंट्री कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो बिल है ना, एक यहाँ पे क्या कर लो, ओपन कर लो। इसको क्या कर लिया हमने, ओपन कर लिया। ठीक है, इसमें से शुरू से बिल ओपन करना है, जबकि ये बिल हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये बिल और ये बिल हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो चलो ये बिल को ओपन करते हैं। ये बिल को हमने ओपन कर लिया। ये बिल है 18 जून का और 456 वाला। तो इसमें फिल्टर भी लगा सकते हो। मान लो कि आपको क्या करना है, सिर्फ 10 बिल अपलोड करना है। 10 बिल अपलोड किए, उसको एंट्री कर लिए, फिर उसको सिंक करना है तो करो, नहीं तो कम से कम सेव कर लेंगे। 10 बिल एंट्री करेंगे, सेव कर लेंगे, फिर 10 अपलोड करेंगे, फिर सेव करेंगे, एंट्री करके फिर 10, ऐसे ऐसे करना। ऐसा नहीं कि 50 बिल है 10 करके अपलोड कर लेंगे, ऐसे नहीं। फिर इसमें क्या होगा, थोड़ा झंझट हो जाएगा, सर्च करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। वैसे दिक्कत कोई नहीं होगा, लेकिन बिल ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें से ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए 10 करना है। तो इसको हम यहाँ पे डेट वाइज कर लिए। क्या कर लिए, डेट वाइज। इसमें हम डेट वाइज कर लिए। ये बिल किसका था, आप देख लो, ये बिल था फ्रेट का 18 जून का। यहाँ पे देखेंगे 18 जून, 18 जून का ये बिल है। इसमें हम क्लिक कर दिए। ठीक है, क्लिक कर दिए। यहाँ से भी बिल आप देख सकते हो, बिल आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक साइड में या ये ओपन करना है तो ये भी ओपन कर सकते हो। बेटर ये है कि ये ओपन करो और ऑल टैब से चले जाओ, वो थोड़ा सही रहेगा। नहीं तो यहाँ से देखना है तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लेज़र कम है तो अभी सही दिख रहा है। नहीं तो इसको जूम भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइटम इनवाइस नहीं है, ये क्या है, अकाउंटिंग इनवाइस। हमने क्या किए, अकाउंटिंग इनवाइस में चेंज कर दिए। उसके बाद परचेज खुद आ जाएगा, बिल नंबर खुद आ गया, डेट खुद आ गया। उसके बाद पार्टी लेजर खुद आ गया, जीएसटी नंबर खुद आ गया। और उसके बाद जीएसटी नंबर होगा तो देखो, जीएसटी नंबर एक बार चेक कर लेना कि जीएसटी नंबर इसी का है कि नहीं है। मतलब रहेगा इसका, लेकिन क्या होता है कि अगर जैसे फ्रेट का अगर मतलब 2 जीएसटी नंबर है तो 2 जीएसटी नंबर है तो वो देख लेना कि ये इसका है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लोगे। हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, कोस्ट में सस्पेंस सेलेक्ट कर देंगे।
सस्पेंस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, ओशन फ्रेट। क्या डाल दिया, ओशन फ्रेट इंपोर्ट है, इंपोर्ट डाल दी। देखो इसमें अगर देखोगे तो अमाउंट, जो अमाउंट गलत ले लिया है, तो एक बार अमाउंट को वेरीफाई जरूर कर लेना है। तो अमाउंट देखो ये लिया है 1.9, ठीक है, एक क्वांटिटी वाला ले लिया है, तो 99% ठीक करेगा। जहाँ पे ऐसे ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा दिया होगा वहाँ पे थोड़ा इशू आ सकता है। तो एक बार इसमें देख लो, टैक्सेबल, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 183 है, तो हमने क्या डाल दिया 183। जीएसटी अमाउंट कितना है 4.57, चलो इसको हम 2.99 कर देते हैं, तो आ गया 4.57, 4.57, ये मैच हो गया, क्लियर हो गया। इसमें अब टीडीएस काटना है, तो टीडीएस काटना है तो यहाँ पे टीडीएस काट सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई लेजर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तब कहाँ पे टीडीएस काटोगे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, उस पर 0 1 लगा दो और फिर उसको डिलीट कर देना, मतलब एडिट करना है। एडिट मोड में जैसे लाओगे तो इस पे फिर एडिशनल कॉलम का वो आपको मिल जाएगा स्पेस, ठीक है। अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, इसमें एडिट कर देना है कुछ, जैसे एडिट करेंगे 0 डाल दिया, उसको डिलीट कर दिया, तो एडिट मोड में आ गया। और उसको क्या करेंगे हम, अब जो सेलेक्ट करना है, जैसे 194C यहाँ पे हम क्लिक किए, और उसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करोगे, तो कैलकुलेशन के लिए भी ये चीज़ हम ओपन कर लिया। क्या ओपन कर लिया, टीडीएस कैलकुलेशन सीट। इसमें लगाएंगे सबसे पहले रेट 2% वाला है, इसमें कितना है 183, तो यहाँ पे कितना आ गया 3.66, कितना आ गया 3. तो -3.66। देखो टीडीएस है तो माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में चला गया। ऐसे इसको हम क्या कर दिए, सेव कर दिए। ये क्लियर हो गया ये बिल। उसके एक और बिल दिखा देते हैं, जैसे एक बिल और ले लो किसी का, ठीक है। जैसे ये अजंता का बिल है, हम अजंता का बिल लिए हैं, अजंता का बिल। तो अजंता का बिल देखो, सबसे पहले डेट क्या है, एक दूसरा बिल ले लो, इसमें थोड़ा आसान वाला, एक कोई बड़ा वाला अच्छा हो तो देख लो, एक अच्छा वाला बिल देख लो थोड़ा। हाँ चलो, जैसे ये देख लिया, ठीक है, ये बिल हम देख रहे हैं, तो इसका अगर देखोगे तो तुम्हारा 16 जून का है, कितना है, इस पे फिल्टर लगाओगे तो चेंज हो जाएगा, 16 जून में ये बिल है। इसका बिल नंबर कितना है 22 वाला है, तो इसका देख लो 22 वाला कौन सा है। 22 वाला जो है भाई 16 जून, ये है, देखो 16 जून का ये बिल है। ऐसे हमने देख लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस में क्लिक करेंगे, परचेज ये सारे ओके रहेगा। यहाँ पे बस आपको सस्पेंस डाल देना है, ठीक है, सस्पेंस हमने डाल दिए हैं। और यहाँ से अब क्या करेंगे, हम डालते जाएंगे। ये क्या है, बीएल चार्जेस, तो बीएल चार्जेस ले लिया। उसके बाद क्या है, इमरजेंसी, इमरजेंसी वार्ड इसका है, ले लिया। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद एमयूसी, एमयूसी ले लिया। टीएचसी, टीएचसी ले लिया। सील, सील ले लिया। सीवे बिल, सीवे बिल ले लिया। उसके बाद टोल चार्ज, टोल चार्ज ले लिया, ठीक है। ये लगभग सारा हो गया, ठीक है, ये सारे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें हमें देखना, देखो इसमें देखना है कि क्या ऐसे मैच करते हैं जैसे टैली में ये मैच करते हैं, तो इसमें हम क्या देखें 67,646। देखो ऊपर का आप चेक करने की जरूरी नहीं होगा, वो बिल्कुल सही लेगा। ऊपर का बस यहाँ पे आइटम कर देना है, सॉरी अकाउंटिंग करना है, सस्पेंस करना है, बाकी इसमें डालते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें कितना है 67,646.25 इसमें है कम। तो मतलब देखो इसमें क्या है, एक्चुअली ये डॉलर वाला है, डॉलर वाला है तो इसलिए सही से नहीं पकड़ा है, कि मतलब डॉलर वाला है तो इसलिए देखो डॉलर वाला में 4,000 यहाँ पे नहीं पकड़ा है, समझ गए। ये तो सही पकड़ा है, नहीं पकड़ा है सही ना, ये सेकंड वाला है। तो इसमें आप चेंज कर सकते हो 7364.25, ये चेंज कर दिया। अब देखो बाकी 67,640, अब मैच हो गया ना।
देखो कहीं कहीं डॉलर होता है ना, कोई कोई एक दो बिल जैसे यूनिफीडर सब का बिल में डॉलर का रेट में कन्वर्ट करके देता है, तो वहाँ पे गलत आ सकता है, तो इसलिए एक बार आप मैच कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब ओके है। देखो जीएसटी अगर देखोगे तो जीएसटी भी आपको मैच कर दिया, 12,176, 12,176, तो ये क्लियर हो गया ना। अब उसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, तो इसको अब सेव कर दिया, इसको क्या करोगे, जैसे सेव हो गया ऐसे सबको सेव कर दोगे। उसके बाद इसको जैसे जितना को भेजना है उतना को हम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ से हमें करना है तो यहाँ से भी हम से जो सेव वाला है इसको सेलेक्ट कर लिया। तो वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो जैसे अभी हम दो किए हैं, तो दो को सेलेक्ट कर लिया है, और इसको हम क्या कर देंगे, सेंड टू टैली कर देंगे। क्या कर देंगे, सेंड टू टैली, और ओके कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये अब जा सेंड हो रहा है। इसमें लिखा रहा है ना, पुश हो रहा है, एंट्री एंट्री वहाँ पे जा रहा है। दोनों एंट्री हुआ, पुश हो गया। डन हो गया। टैली में भी देखोगे तो टैली में भी जा चुका होगा। ये देखो कौन सा डेट का बिल था, अब 18 और 16 का। ये फील्ड बता गया भाई, ये गया नहीं। देखो तो इसमें कुछ एरर आ रहा। अच्छा ये एजुकेशन मोड में आ गया, एक सेकेंड रुक जाओ। टैली, देखो इसमें इशू क्या हो गया था, फील्ड क्यों हो गया कि ये एजुकेशन मोड में जा चुका था, समझ गए। एजुकेशन मोड में रहेगा तो डेट तो लेगा नहीं, तो इसलिए ये डेट नहीं लिया। और ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये एक्सेप्शन आ गया ना, ये लिखा गया है। तो इसमें ई के लिए हम यहाँ पे डाटा में जाएंगे, एक्सेप्शन में जाएंगे, और देखो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट दिखा रहा है। देखो यही बिल था ना, इसका डेट नहीं आ रहा है। इसका डेट क्या था, 16 तारीख को था, तो हम 16 डाल देते हैं, 16/6। अब देखो, अब सेव हो गया, वो कर लिया ना काम। तो एजुकेशन मोड में था इसलिए सेव नहीं हो गया। देखो अब आ चुका है। डीएपी में जाएंगे, देखो डीएपी में गए तो एक ये बिल मैंने अभी एंट्री किया है, देखो यही बिल है। और एक ये बिल था, ये देखो ये दोनों एंट्री हो चुका है, सही समझ गए ना। चलो ओके।